चतुर्थ भाव, चौथा भाव कुंडली के 12 भावों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जीवन का आनंद, सुख शांति, मस्तिष्क सुख आदि का आधार यही भाव है। फलस्वरूप ज्योतिष के विद्यार्थियों को चाहिए कि वे इस भाव का सूक्ष्मता पूर्वक निरीक्षण करें और संबंधित ग्रह तथा योगों का अध्ययन करें। चतुर्थ भाव से मुख्यतः निम्न तत्वों का अध्ययन किया जाता है: माता, उसका सौभाग्य, दुर्भाग्य एवं सुख दुख आदि, जातक की अचल संपत्ति, शिक्षा, निर्णय, ज्ञान, कलाएं, व्यवहार, वाहन सुख, जातक का घर, मानसिक शांति, अशांति एवं इच्छा शक्ति, द्रव्य संबंधी बाधाएं आदि, सुगंध, गौ, बंधु, मनोगुण, भूमि सुख आदि आदि। कुंडली के ग्रह योगों का संबंध सावधानी पूर्वक करना आवश्यक है। उदाहरणार्थ, चतुर्थ भाव से ही ज्ञान एवं वाहन दोनों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, परंतु व्यवहारतः देखा जाता है कि एक उच्च शिक्षित व्यक्ति वाहन सुख से वंचित रहता है, जबकि एक धनी पिता का अनपढ़ पुत्र पूर्ण वाहन सुख भोग करता है। इस प्रकार एक ही भाव एवं समान ग्रह होते हुए भी दोनों बातों में बहुत अंतर हो जाता है। अतः प्रत्येक बात का अध्ययन चतुर्थ भाव में सूक्ष्मता एवं सावधानी पूर्वक ही करना चाहिए। चतुर्थ भाव में मुख्यतः निम्न तथ्यों को दृष्टि में रखना चाहिए: चतुर्थ भाव एवं उसकी राशि, चतुर्थ भाव का स्वामी व उसकी प्रकृति, चतुर्थ भावेश की स्थिति, चौथे भाव में स्थित ग्रह, चौथे भाव पर ग्रहों की दृष्टि, चतुर्थेश का अन्य ग्रहों से संबंध, चतुर्थेश पर अन्य ग्रहों की दृष्टि, कुंडली में कारक, अकारक एवं तटस्थ ग्रह, चौथे भाव से संबंधित विशेष योग। चतुर्थ भाव का विवेचन करने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि चौथे भाव में कौन सी राशि है तथा उसका फलाफल क्या है। राशि के अनुसार चतुर्थ भाव विवेचन: मेष, जिसके चतुर्थ भाव में मेष राशि हो, अर्थात चौथे भाव में मेष राशि, उसका फल। चतुर्थ भाव में यदि मेष राशि हो तो जातक के घर में कई जानवर बंधे रहते हैं, अर्थात दूध देने वाले तथा सवारी के काम में आने वाले अनेक जानवरों का वह आश्रयदाता होता है। इस प्रकार के जातक की या तो सगाई होकर छूट जाती है या जीवन में एक से अधिक स्त्रियों से उसका संपर्क रहता है। जीवन सुख एवं शांतिमय रहता है तथा वह विविध भोगों का भोग करता है। व्यापार एवं कृषि कार्यों में जातक को विशेष लाभ रहता है। जिसके चौथे भाव में वृष राशि हो, उसका फल। वृष, जिसके चौथे भाव में वृष राशि हो उसकी समाज में विशेष इज्जत होती है तथा सामाजिक कार्यों में वह बढ़ चढ़कर भाग लेता है। साहस, धीरता एवं गंभीरता में जातक अग्रणी रहता है एवं स्वस्थ, सुदृढ़ शरीर तथा सुंदर रूप गुण वाला जातक होता है। धार्मिक कार्यों में जातक का विशेष चित्त रहता है। व्रत उत्सव आदि धूमधाम से मनाता है। शिव की पूजा से जातक को विशेष लाभ रहता है। पारिवारिक जीवन सुखी होता है तथा वृद्धा अवस्था में उसे पूर्ण संतान सुख मिलता है। मिथुन, जिसके चौथे भाव में मिथुन राशि हो उसका फल। जिसके चतुर्थ भाव में मिथुन राशि होती है वह कामी एवं सुखी होता है। सुंदर स्त्रियों की संगति में इसे विशेष आनंद मिलता है तथा यौन अवस्था में यह व्यर्थ का द्रव्य लुटाता है। सुगंधित पदार्थों, इत्र, तेल आदि पर इसका खर्च होता रहता है। आर्थिक दृष्टि से यह जातक साधारण होता है तथा द्रव्य संचय के लिए विशेष परिश्रम करना पड़ता है। जीवन के अंतिम काल में इसे प्रबल धन हानि सहन करनी पड़ती है। कर्क, जिसके चौथे भाव में कर्क राशि उसका फल। जिसके सुख भाव में कर्क राशि हो वह अत्यंत सुंदर होता है। गौर वर्ण, आकर्षक चेहरा एवं प्रभावित मुख मुद्रा सहज ही सबको लुभाने वाली होती है। जीवन में इसे मित्रों की कमी नहीं रहती। इसे सुंदर, स्वस्थ एवं गौर वर्ण की पत्नी प्राप्त होती है जो रूपवान होने के साथ ही साथ गुणवान भी होती है। जीवन बनाने में स्त्री का विशेष हाथ रहता है। सिंह, जिसके चौथे भाव में सिंह राशि उसका फल। जिस जातक के चतुर्थ भाव में सिंह राशि होती है वह अत्यंत क्रोधी और चिड़चिड़ा होता है। बांधवों एवं भाइयों से कोई विशेष सहायता प्राप्त नहीं होती। पारिवारिक जीवन भी सुखद नहीं कहा जा सकता। इस जातक की संतान पिता द्वारा व्यर्थी दंड पाती रहती है तथा साधारण स्तर की होती है। वह जीवन में विशेष प्रगति नहीं कर पाती। पुत्रों की अपेक्षा कन्या संतति विशेष होती है। कन्या, जिस जातक के चतुर्थ भाव में कन्या राशि होती है वह सौभाग्यशाली होता है। उसे जीवन में पूर्ण सुख भोग मिलता है। पारिवारिक जीवन सुखी एवं संतोषजनक होता है। विवाह बाल्य अवस्था में ही हो जाता है तथा उसे सुंदर एवं सुघड़ सुशील पत्नी प्राप्त होती है। ऐसे जातक को कन्या की अपेक्षा पुत्र संतान अधिक होती है। आर्थिक दृष्टि से यह राशि श्रेष्ठ कही गई है। यद्यपि बाल्य अवस्था में उसे धनाभाव से दुख देखना पड़ता है, परंतु जीवन के 28वें वर्ष के बाद से धनागम होता है। पूर्ण धन सुख 36वें साल से मिलता है। जातक सद्गुणी, शिक्षित एवं विवेकवान होता है। तुला, जिस जातक के चतुर्थ भाव में तुला राशि होती है वह एक सफल व्यापारी होता है। बाल्य अवस्था में निर्धन होते हुए भी भुज बल से व्यापार जमाता है और उसे चतुर्दिक फैलाता है। ऐसा व्यक्ति नम्र और दयालु होता है। दूसरों की मदद करना इसका स्वभाव होता है।
तथा अपने द्रव्य का कुछ न कुछ भाग धार्मिक कार्यों में लगाता रहता है। छल कपट से दूर शुभ कार्यों में लगा हुआ ऐसा व्यक्ति शीलवान एवं शिक्षित होता है। यौवन अवस्था से ही वह सुख उपभोग करता है तथा वृद्धा अवस्था सुखद एवं सफल होती है। वृश्चिक, जिसके चौथे भाव में वृश्चिक राशि हो उसका फल। वृश्चिक, जिस जातक के चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि हो वह हर समय परेशानी में रहता है, उसका मस्तिष्क शांत नहीं रहता एवं कई कठिनाइयों का सामना करता रहता है। शत्रुओं से ऐसा जातक डरता रहता है क्योंकि शत्रु ऐसे जातक पर हावी रहते हैं। इसके प्रत्येक कार्य में प्रथम बाधा उत्पन्न होती है एवं फिर वह कार्य संपन्नता की ओर अग्रसर होता है। प्रारंभ में जातक मंदभागी होता है, पर जो जो उम्र बढ़ती जाती है भाग्य भी उसे उन्नति की ओर अग्रसर करता रहता है। पारिवारिक जीवन सुखी कहा जा सकता है। धनु, जिस जातक के चौथे भाव में धनु राशि हो वह लड़ाकू प्रवृत्ति का होता है। झगड़ा करना उसका स्वभाव होता है तथा संग्राम में सफलता प्राप्त करता है। ऐसा जातक व्यापारी अथवा लेन देन करने वाला होता है जो दूसरों को ब्याज पर रुपये देता लेता रहता है। इसकी अधिकांश उम्र मुकदमेबाजी में ही बीतती है। नौकरी की अपेक्षा यह जातक व्यापार या व्यक्तिगत प्रयत्नों में अधिक सफलता प्राप्त करता है। मिलिट्री या पुलिस की नौकरी में जातक ख्याति अर्जित करता है। यह स्वयं भाग्य का निर्माता होता है तथा बाल्य अवस्था साधारण रूपेण व्यतीत होती है, परंतु समय एवं मनुष्य को पहचानने की इसमें अद्भुत क्षमता होती है। इसका पारिवारिक जीवन सामान्य ही कहा जा सकता है। मकर, जिस जातक के चतुर्थ भाव में मकर राशि हो वह बागबानी या बगीचों का स्वामी होता है। उसकी नौकरी भी कुछ इस प्रकार की होती है कि जिसका संबंध वनस्पति से हो। मित्रों की दृष्टि से जातक सौभाग्यशाली होता है तथा जीवन में मित्र सहायक भी होते हैं। पत्नी से मतभेद बने रहते हैं परंतु संतान से जातक को लाभ रहता है। कुंभ, जिस जातक के चौथे भाव में कुंभ राशि हो वह स्त्रियों के मामले में सौभाग्यशाली होता है। इसे सुंदर एवं शिक्षित पत्नी मिलती है। ससुराल से इसे धन प्राप्त होता है तथा भाग्यदेव विवाह उपरांत ही होता है। पारिवारिक जीवन सफल होता है। पत्नी सुशील होती है जो कि जातक के जीवन को बनाने में सहायक होती है। मीन, जिसके चौथे भाव में मीन राशि उसका फल। जिस जातक के सुख भाव में मीन राशि हो वह नौका चालक या जहाज का कप्तान होता है अथवा जल से संबंधित सरकारी नौकरी करता है। धीर गंभीर होने के साथ साथ जातक शिक्षित भी होता है तथा अपने सद्गुणों के कारण समाज में आदर प्राप्त करता है। आर्थिक दृष्टि से यह जातक धनी होता है तथा जीवन में धन संचय करने वाला होता है। ऐसे जातक धार्मिक विचारों वाला होता है तथा नवीन विचारों का स्वागत करने को सदा प्रस्तुत रहता है। जातक का जीवन पूर्ण सुखी कहा जा सकता है। चौथे भाव से संबंधित राशियों का विवेचन करने के उपरांत चौथे भाव में स्थित ग्रह और उनका फल भी स्पष्ट करना आवश्यक है। सूर्य, चौथे भाव में सूर्य की उपस्थिति अधिक अच्छी नहीं मानी गई है। जिस जातक की कुंडली के चौथे भाव में सूर्य होता है वह मानसिक रूप से परेशान रहता है तथा उसके दिमाग में अस्थिरता, असंतोष एवं गुमड़ंसी बनी रहती है। ऐसे जातक जीवन से अप्रसन्न रहता है। मित्र जीवन में सहायक होते हैं पर उसका स्वभाव स्वार्थी होता है। फलस्वरूप यह मित्रों का विशेष लाभ नहीं ले पाता। गाने बजाने में जातक की रुचि रहती है तथा गंभीर विषयों की ओर प्रवृत्त रहता है। राजनीतिक जीवन में इसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है तथा कठिनता से सफलता प्राप्त होती है। चंद्र, चौथे भाव में चंद्रमा की स्थिति जातक को भावुक, दयालु और परोपकारी बना देती है। बांधवों एवं निकट के संबंधियों के विचारों तथा इसके विचारों में गहरी असमानता विद्यमान रहती है। आत्मविश्वास एवं आत्मसंतोष की मात्रा जरूरत से ज्यादा होती है तथा जीवन में हर समय हंसमुख बना रहता है। बलवान चंद्र जातक को विख्यात, धनी एवं प्रभावशाली भी बना देता है। मंगल, चतुर्थ भाव में मंगल की उपस्थिति साधारण ही है। मंगल होने से जातक की प्रगति शनि शनि होती है तथा प्रारंभिक जीवन में वह उत्तम भोगों से वंचित रहता है। पिता तथा उसके विचारों में भी मतभेद स्वाभाविक है। नौकरी के लिए तथा नौकरी में उन्नति के लिए उसे कठोर संघर्ष करते रहना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास और हिम्मत गजब की होती है। संघर्ष के क्षणों में भी यह विचलित नहीं होता और दृढ़तापूर्वक उसका सामना करता रहता है। माता के लिए जातक के दिल में आदर एवं श्रद्धा रहती है। मंगल की दशा में जातक को वाहन सुख की प्राप्ति भी होती है। राजनीतिक क्षेत्र में भी ऐसा व्यक्ति पूर्ण सफल कहा जा सकता है। किस समय कौन सा कार्य करना है तथा किस प्रकार से किसी दूसरे को अपने विचारों का अनुयायी बनाना है यह खूब जानता है। परिस्थिति एवं मनुष्य को भापने की इसमें गजब की क्षमता होती है। पारिवारिक जीवन सुखी एवं संतुष्ट कहा जा सकता है। बुध, जिस जातक के चतुर्थ भाव में बुध हो वह एक सफल कोट नीतिज्ञ होता है। यदि बुध कारक ग्रह या उच्च का हो तो व्यक्ति राजदूत का पद सुशोभित करता है। यदि बुध नीच राशि का हो या पापाक्रांत हो तो
व्यक्ति स्थानीय राजनीति में भाग लेकर सफलता प्राप्त करता है। शिक्षा की दृष्टि से यह ग्रह उत्तम है। व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत वह विरोधी दल का नेता भी हो सकता है तथा अपने भाषणों एवं लेखों से राजनीतिक क्षेत्र में हलचल उत्पन्न कर देता है। भाषण कला में जातक पटु होता है तथा जनता को सम्मोहित करने की उसमें शक्ति होती है। बृहस्पति अर्थात गुरु, यदि चतुर्थ भाव में गुरु हो तो वह व्यक्ति दार्शनिक टाइप का हो जाता है। हर समय उन्नति की ओर अग्रसर होते रहना उसका स्वभाव होता है। सामाजिक जीवन में वह ख्याति अर्जित करता है तथा मित्रों एवं शत्रुओं में समान रूप से प्रशंसा प्राप्त करता है। वाहन, धन आदि की दृष्टि से जातक सौभाग्यशाली होता है तथा जीवन में विविध भोग भोगता है। राजकीय नौकरियों में ऐसा व्यक्ति सने सने प्रगति करता है तथा गजेटेड अधिकारी भी बन जाता है। धार्मिक कार्यों में जातक की गहरी रुचि होती है। शुक्र, चौथे भाव में शुक्र शुभ कारक कहा गया है। ऐसे जातक का जीवन सुखी एवं आनंदमय होता है। सुंदर एवं गुणवान पत्नी प्राप्त होती है जो कि जीवन उन्नति में सहायक होती है। यह जातक मातृभक्त होता है। यद्यपि कई बार माता के विचारों से इसका स्वभाव मिलता नहीं, फिर भी यह अपनी ओर से नम्र बना रहता है। मन का गहरा होता है। इसके मन की तह पा लेना आसान नहीं होता। इसके जीवन तथा विचारों पर राजनीति हावी रहती है। मित्रों की इसके जीवन में कमी नहीं रहती तथा वे सहायक भी होते हैं। स्त्रियों एवं प्रेमिकाओं का इसके जीवन में गहरा हस्तक्षेप होता है। शनि, चौथे भाव में शनि का होना इस बात का सूचक है कि व्यक्ति बाल्य अवस्था में स्वस्थ नहीं रहा होगा तथा कई व्याधियों एवं संकटों बाधाओं से त्रस्त रहा होगा। भाइयों का इसके जीवन में कोई महत्व नहीं रहता और न यह भाइयों का सहायक होता है। माँ को यह तृणवत समझ अपने जीवन से बाहर कर देता है। जीवन से यह सदा अप्रसन्न रहता है तथा मानसिक रूप से अस्वस्थ रहता है। जीवन में इसे कोई न कोई चिंता लगी ही रहती है। मानसिक परेशानी के साथ साथ इसमें हीन भावना का भी आधिक्य होता है। राहु, यदि चौथे भाव में राहु हो तो जातक व्यवहार कुशल नहीं होता, बोलने में असभ्यता प्रदर्शित करता है तथा कई बार वाणी के ही कारण अपना कार्य बिगाड़ देता है। धोखा देने में यह जातक कुशल होता है तथा समय पड़ने पर बड़े से बड़ा झूठ बोल लेता है। राजनीतिक क्षेत्र में यह पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। पुत्रों की अपेक्षा कन्या संतान इसके ज्यादा होती है। केतु, यदि चतुर्थ भाव में केतु हो तो जातक जीवन में परेशान रहता है तथा प्रतिक्षण कुछ न कुछ मानसिक परेशानियां बढ़ती ही रहती है। जातक हीन भावना से ग्रस्त रहता है। माता पिता के साथ जातक के संबंध उचित कहे जाते हैं तथा ऐसा व्यक्ति पूर्ण मातृभक्त होता है। परिवार में अशांति स्वाभाविक है। जीवन में धन का अभाव रहने पर भी जातक ख्याति लाभ कर सबको आश्चर्यचकित करने में समर्थ होता है। जीवन के अंतिम वर्ष असफल एवं कष्टदायक होते हैं।